घर की दीवारें ठंडी हो चुकी थीं, जैसे उस घर की रूह अब थक चुकी हो। बड़े बड़े झूमरों की चमक भी मानो बुझ गई थी। तभी एक भारी आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। इस घर में मेरी नातिन को वारिस बनने का हक नहीं मिला, तो अब इस घर में रहने का फायदा ही क्या? यह आवाज थी कामिनी की, जो बरसों बाद जेल से लौटी थी। उसकी आंखों में आग थी, उसके लहजे में जहर। दरवाजे पर खड़ी उर्मिला कांप उठी और चंद्रकांत ने सिर झुका लिया। हवा जैसे थम गई थी। हर दीवार उस एक वाक्य को गूंजते हुए दोहरा रही थी। कामिनी ने अपने कदमों से पूरे घर की जमीन हिला दी थी। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी घर को टूटते देखा है, जहां रिश्ते सांसें लेते हैं लेकिन भरोसा मर चुका होता है? वही हाल इस घर का था। कामिनी ने जेल से निकलते ही फैसला कर लिया था कि अब वो किसी को चैन से नहीं जीने देगी। उसने अपनी बेटी उर्मिला और दामाद चंद्रकांत का रिश्ता तोड़ने की ठान ली थी। उसने अपने वकील को बुलवाया और ठंडे चेहरे के साथ डिवोर्स पेपर चंद्रकांत के सामने रख दिए। उर्मिला के हाथ कांपने लगे। उसने मां से कहा, मां, प्लीज ऐसा मत कीजिए, ये घर है हमारा, ये परिवार है। लेकिन कामिनी हंस पड़ी। उसकी हंसी में वो सन्नाटा था जो किसी की तकदीर बदल देता है। उसने कहा, घर? कौन सा घर? जहां मेरी बेटी को इज्जत नहीं, जहां मेरी नातिन को हक नहीं, वहां घर नहीं, जेल है। चंद्रकांत ने सिर उठाया और कहा, कामिनी जी, मैं उर्मिला से प्यार करता हूं। मैं किसी भी हालत में इस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहता। लेकिन कामिनी ने झटके से कहा, प्यार की बातें मत कर चंद्रकांत। मैंने तेरी आंखों में प्यार नहीं, धोखा देखा है। वकील ने आगे बढ़कर कहा कि उर्मिला को अपना हक मिलना चाहिए और कामिनी ने एलिमनी की मांग रख दी। यह सुनकर चंद्रकांत के होश उड़ गए। वह बोला, मैं कोई एलिमनी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन कामिनी की आंखों में आग थी। तू देगा या मैं ऐसा तूफान लाऊंगी कि तेरा सब कुछ उड़ जाएगा। उस वक्त उर्मिला के आंसू बहने लगे। उसने कहा, मां, मैं डिवोर्स नहीं चाहती, ये मेरा घर है, मेरा पति है। कामिनी ने उसकी तरफ देखा और बोली, तू अब वो बेटी नहीं रही जो मेरी बात सुनती थी। तू अब उस घर की बहू बन चुकी है जहां तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मां का ऐसा गुस्सा सही है? क्या एक मां का प्यार बदले में बदल सकता है? अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि यह कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेने वाली है। इसी बीच घर में एक और मोर्चा खुला हुआ था। सरू, जो घर की छोटी बहू थी, ने आज सबका दिल जीत लिया था। तारा की सहेलियां घर आईं और उन्होंने सरू का बनाया खाना खाया। एक ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना स्वादिष्ट खाना तो 5 सितारा होटल में भी नहीं मिलता। दूसरी ने हंसकर कहा, तुम्हारी बहू तो ऑलराउंडर है तारा, ऐसी बहू तो नसीब वालों को मिलती है। यह सुनकर तारा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन अंदर ही अंदर उसे जलन हुई। उसे बुरा लगा कि उसकी सहेलियां उसकी बहू की तारीफ कर रही हैं। वो सोचने लगी, ये सरू हर किसी को अपने बस में कर लेती है, लेकिन मैं इसे कभी पसंद नहीं करूंगी। सरू ने उनकी बातों को नम्रता से सुना, मुस्कुराई और कहा, आप सबका प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ी इनाम है। उस वक्त सरू की सादगी ने सबका दिल जीत लिया था, लेकिन तारा के मन में एक तूफान उठ रहा था। वो सोच रही थी, देखते हैं कब तक ये अपनी मासूमियत का खेल खेलती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ सरू ने आज चरण को भी सबक सिखाया। जब चरण ने उसकी मेहनत पर ताना मारा, तो सरू ने कहा, कभी किसी की मजबूरी को उसकी कमजोरी मत समझना। उसके शब्दों में आग थी और आत्मसम्मान भी। तारा ये सब देख रही थी और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि सरू में इतनी हिम्मत कहां से आती है। दोस्तों, बताइए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो सबके सामने चुप रहता है लेकिन वक्त आने पर शेर बन जाता है? सरू आज वहीं थी, शांत पर शक्तिशाली। कामिनी अब पूरी तरह अपने प्लान में लग चुकी थी। उसने अनिका को बुलाया, अपनी नातिन को। अनिका उसे देखकर बहुत खुश हुई। बोली, नानी, आप आ गईं। आपको देखे बिना तो यह घर सूना था। कामिनी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, वाह, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। मैं क्या गई, तू तो बिल्कुल मेरी जैसी बन गई। अनिका मुस्कुराई, मैं हूं ही आपकी परछाई नानी। इस पर कामिनी ने धीमे स्वर में कहा, अगर तू मेरी परछाई है तो अब मेरे साथ चल, क्योंकि इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं। कामिनी की चालें अब धीरे धीरे पूरे घर में झर की तरह फैलने लगीं। उसने कहा, अब मैं चाहती हूं कि उर्मिला इस घर को छोड़ दे, डिवोर्स दे और अपने हक की कीमत वसूले। उर्मिला ने विरोध किया, पर कामिनी ने वकील को बुला लिया था। उस दिन दोपहर को वकील घर आईं। घर का माहौल ठंडा पड़ गया। सबकी निगाहें चंद्रकांत पर थीं।
वकील ने कहा, आपके खिलाफ डिवोर्स केस फाइल किया जा चुका है। चंद्रकांत की आंखों में आंसू थे। उसने कागज देखे और फाड़ दिए। बोला, मैं अपने रिश्ते को इस तरह कागजों में नहीं बांट सकता। उर्मिला ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन कामिनी ने गुस्से से कहा, तो फिर तैयार हो जा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कामिनी की यह नफरत उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी, या शायद वो खुद अपने ही जाल में फंस जाएगी? हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि कहानी अब और भी पेचीदा होने वाली है। इसी दौरान घर के बाहर एक और तमाशा हुआ। सरू जब बाहर से लौटी तो उसके कपड़ों पर कीचड़ लगा हुआ था। वो थकी हुई थी, पर फिर भी उसने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। तभी एक फोटोग्राफर आया और बोला, मैडम, आपकी तस्वीरें तैयार हैं। सरू ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद। लेकिन तारा की सहेलियां वहीं थीं। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे, यही है तेरा नौकरानी जैसा बहू। उस दिन तो तूने कहा था ये तो कुछ काम की नहीं। सरू ने विनम्रता से कहा, आप लोग थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी आती हूं। कुछ ही देर में उसने अपने हाथों से उनके लिए गर्मा गर्म खाना बना दिया। महक पूरे घर में फैल गई। सबने खाना खाया और दंग रह गई। एक बोली, इतना टेस्टी खाना तो 5 सितारा होटल में भी नहीं मिलता। दूसरी ने कहा, तारा, तेरी बहू तो सच में ऑलराउंडर है। तारा ने बस एक झूठी मुस्कान दी। उस पल सरू का दिल भरा था, लेकिन वो जानती थी कि यह मुस्कान असली नहीं है। वो चुप रही, लेकिन भीतर उसने तय कर लिया, मैं तारा का दिल जीत कर रहूंगी। दोस्तों, बताइए, क्या सरू अपनी सादगी और मेहनत से तारा का मन बदल पाएगी, या ये जंग और गहरी होगी? अपनी राय जरूर बताइए। रात ढल रही थी, लेकिन कामिनी के मन का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। उसने उर्मिला से कहा, अगर तू अब भी मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं ऐसा कदम उठाऊंगी कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। उर्मिला ने रोते हुए कहा, मां, मैं अब और नहीं झेल सकती। लेकिन कामिनी ने कहा, तू अब मेरी नहीं रही। उस वक्त उर्मिला का दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि मां का चेहरा जो कभी प्यार से दमकता था, आज नफरत से जल रहा था। घर की हवाओं में अब साजिश की गंध थी। सरू के हिस्से में मेहनत और सच्चाई थी, तारा के हिस्से में ईर्ष्या और कामिनी के हिस्से में बदला। और इन सब के बीच चंद्रकांत और उर्मिला का रिश्ता धीरे धीरे सांसें गिन रहा था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह रिश्ता टूट जाएगा या कोई चमत्कार इसे बचा लेगा? जवाब दीजिए, क्योंकि कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर आंसू की अपनी आवाज है, हर खामोशी के पीछे एक चीख छिपी है। सेक्शन बेन समाप्त। सेक्शन 2 में कहानी और गहराई लेगी, जहां कामिनी की चालें अपने चरम पर पहुंचेंगी और सरू की सच्चाई सबके सामने आएगी। सुबह का सूरज उगा जरूर, पर इस घर में उजाला नहीं आया। उर्मिला पूजा के लिए दिया जला रही थी, पर उसकी लौ कांप रही थी, जैसे डर गई हो कि अब कोई तूफान आने वाला है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकर ने आकर बताया कि कामिनी किसी वकील के साथ फिर से आई हैं। उर्मिला का चेहरा उतर गया। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, अब क्या नया तमाशा करेगी मां? कामिनी दरवाजा खोलकर ऐसे अंदर आई जैसे किसी युद्ध भूमि में कदम रख रही हो। बोली, मैंने सोचा था कि तुम समझ जाओगी, पर लगता है तुम अब भी अपने पति के मुंह में अंधी हो। चंद्रकांत कमरे में आया। उसने शांत स्वर में कहा, कामिनी जी, घर के मामले घर में सुलझाने चाहिए, अदालत में नहीं। पर कामिनी ठहाका मारकर हंस पड़ी। घर? ये घर नहीं, एक तमाशा है जहां मेरी बेटी को प्यार का नाम देकर बंद कर रखा गया है। उर्मिला बोली, मां, बस कीजिए, अब मैं आपकी बातें नहीं सुनना चाहती। लेकिन कामिनी की आवाज और ऊंची हो गई, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ऐसा राज खोलूंगी कि यह घर हिल जाएगा। उसकी आंखों में पागलपन था, जैसे बदले की आग ने उसे खा लिया हो। घर के बाकी सदस्य भी वहां आ गए। तारा और सरू सीढ़ियों से नीचे आईं और एकदम सन्नाटा छा गया। सरू ने आगे बढ़कर कहा, मां जी, इतना गुस्सा क्यों? क्या इस घर की शांति आपको पसंद नहीं? कामिनी ने उसकी तरफ घूर कर देखा और बोली, तू कौन होती है बोलने वाली? तेरी औकात क्या है इस घर में? सरू ने शांत स्वर में कहा, मैं वो हूं जो इस घर की इज्जत को बचाने की कोशिश कर रही हूं, और आप वो हैं जो इसे तोड़ने आई हैं। कमरे में जैसे बिजली गिर गई। सब हैरान थे कि सरू ने इतनी हिम्मत कैसे दिखाई। दोस्तों, आप बताइए, क्या सरू ने सही किया कि उसने कामिनी का सामना किया? कभी कभी सच बोलना सबसे बड़ा खतरा होता है, लेकिन वही सच रिश्तों की नींव बचा भी सकता है। कामिनी ने तिलमिलाकर कहा, तेरी जुबान बहुत चलने लगी है, पर मैं तुझे दिखाऊंगी कि असली ताकत क्या होती है। उसने उर्मिला की ओर देखा और बोली,
आज शाम तक मैं इस घर को अदालत में खींच लूंगी। उर्मिला रो पड़ी, बोली, मां, मैं थक गई हूं। मैं अब ये लड़ाई नहीं लड़ सकती। आप समझिए, मैं चंद्रकांत से अलग नहीं होना चाहती। लेकिन कामिनी ने गुस्से में दरवाजा पटक दिया और चली गई। शाम होते होते माहौल और भी भारी हो गया। चंद्रकांत छत पर बैठा था, उसकी आंखें लाल थीं। उसने सरू को देखा और बोला, कभी कभी अपने ही लोग दुश्मन बन जाते हैं। सरू ने कहा, वक्त आने पर सब ठीक होगा, लेकिन आपको खुद को टूटने नहीं देना चाहिए। उसकी आवाज में सच्चाई थी। उसी रात एक और ड्रामा हुआ। अनिका ने अपनी नानी कामिनी से फोन पर बात की और कहा, नानी, अब बहुत हो गया। अगर पापा और मां एक नहीं रह सकते तो क्यों न सब खत्म कर दिया जाए। कामिनी ने कहा, बिल्कुल सही कहा तूने। अब वक्त आ गया है कि इस घर को उसकी औकात दिखाई जाए। उसने कुछ ऐसा प्लान बनाया जो सुनकर अनिका भी सिहर गई। कामिनी बोली, कल मैं ऐसा तूफान लाऊंगी कि सबके चेहरों के नकाब उतर जाएंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है जब बदले की आग रिश्तों को राख बना देती है? यही अब होने वाला था। अगले दिन तारा के घर पर पूजा थी। सब तैयार थे, मेहमान आए हुए थे। माहौल सुंदर था, लेकिन जैसे ही कामिनी वहां पहुंची, सब कुछ पल भर में बदल गया। उसने सबके सामने कहा, आज मैं इस घर की असली सच्चाई बताने आई हूं। सब लोग हैरान रह गए। चंद्रकांत ने कहा, कृपया, अभी पूजा चल रही है, ये सब बातें बाद में। लेकिन कामिनी ने ऊंची आवाज में कहा, सच को कोई वक्त नहीं चाहिए। उसने एक कागज निकाला और कहा, ये हैं उर्मिला और चंद्रकांत के तलाक के पेपर। अब ये रिश्ता खत्म। उर्मिला की आंखों में आंसू थे। वो बोली, मां, ऐसा मत कीजिए। लेकिन कामिनी ने कहा, मैं करूंगी, क्योंकि यही तेरे भले के लिए है। घर की बुजुर्ग दादी ने कहा, कामिनी, तू अपनी बेटी का घर क्यों उजाड़ रही है? कामिनी ने जवाब दिया, क्योंकि इस घर ने मेरी बेटी का दिल तोड़ा है। तभी तारा आगे बढ़ी और बोली, अगर आप इतनी ही सच्ची हैं तो यह भी बताइए कि जेल क्यों गई थीं आप? किस जुर्म में? कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें कामिनी पर थीं। वो एक पल को चुप रह गई, फिर बोली, मैंने जो किया अपनी बेटी के लिए किया। सरू बोली, और अब वही बेटी आपकी वजह से टूट रही है। कामिनी ने सरू की ओर देखा, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर बोली, तू क्या समझेगी मां का दर्द? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कामिनी सच में गलत है या वो सिर्फ मां बनकर अपनी बेटी का हक चाहती है? अपनी राय जरूर बताइए। पूजा का माहौल टूट गया। मेहमान जाने लगे। घर का सन्नाटा और गहरा हो गया। उर्मिला अपने कमरे में जाकर रो पड़ी। चंद्रकांत ने पास जाकर उसका हाथ थामा और बोला, मैं वादा करता हूं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। उर्मिला ने कहा, पर मां, चंद्रकांत ने कहा, कभी कभी हमें अपने ही लोगों से लड़ना पड़ता है ताकि वो सच्चाई समझें। इसी बीच सरू ने महसूस किया कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। उसने देखा कि अनिका बार बार फोन पर किसी से बातें कर रही है और कमरे में बंद रहती है। सरू ने सोचा, क्या यह भी नानी की किसी नई चाल में शामिल है? रात में सरू ने अनिका के कमरे में झांक कर देखा तो वो अपने फोन पर वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, कामिनी की प्लानिंग का वीडियो। सरू ने धीरे से पूछा, तू क्या कर रही है अनिका? अनिका डर गई, बोली, कुछ नहीं भाभी। लेकिन सरू ने देखा मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा था। कल सुबह मैं सबके सामने उर्मिला की सच्चाई बताऊंगी। सरू ने समझा कि अब ये आग पूरे घर को जलाने वाली है। उसने तारा को जाकर बताया। तारा ने पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन जब सरू ने रिकॉर्डिंग सुनाई तो उसका चेहरा उतर गया। उसने कहा, अगर ये सच है तो कल का दिन हमारे घर का आखिरी शांति का दिन होगा। दोस्तों, क्या आपने महसूस किया है वो डर जब कोई अपना ही आपके खिलाफ साजिश करे? वही डर अब तारा के दिल में उतर चुका था। रात के आखिरी पहर सरू मंदिर में बैठी थी। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, ये घर टूटने से बचा लो। यहां हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन असली हार सबकी होगी। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। तभी पीछे से तारा आई और बोली, तू क्यों इतना सोच रही है सरू? सरू ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस घर का प्यार किसी की चाल में खत्म हो जाए। तारा ने पहली बार उसे दिल से देखा और बोली, शायद मैंने तुझे अब तक गलत समझा। वो पल सरू के लिए एक छोटी सी जीत थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम सब एक हो जाएं तो कोई कामिनी हमें हरा नहीं सकती। लेकिन कामिनी ने भी अपने पत्ते पूरी तरह खोल दिए थे। अगली सुबह वो मीडिया को लेकर घर पहुंची। कैमरे, रिपोर्टर सब वहां थे। वो चिल्लाई, देखिए, इस घर में मेरी बेटी को कैसे धोखा दिया गया है। सब लोग हैरान थे। चंद्रकांत ने कहा, आप पागल हो गई हैं क्या? कामिनी ने मीडिया के सामने कहा, मैं चाहती हूं कि दुनिया जाने कि इस घर में मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की जा रही है। सरू आगे बढ़ी
उसने कैमरों की तरफ देखा और कहा, सच्चाई ये नहीं है जो आप देख रहे हैं, सच्चाई वो है जो इन झूठों के पीछे छिपी है। कामिनी गुस्से में बोली, बकवास बंद कर। लेकिन सरू ने कहा, आपको अपनी बेटी की चिंता नहीं, अपने अहंकार की चिंता है। वो पल इतिहास बन गया। पूरे घर ने पहली बार किसी को कामिनी के खिलाफ बोलते देखा। दोस्तों, बताइए, क्या आपने कभी किसी को सच्चाई के लिए ऐसे खड़ा होते देखा है जब हर कोई डर कर चुप हो जाता है? मीडिया के लोग धीरे धीरे चले गए। कामिनी ने देखा कि उसका खेल उल्टा पड़ गया। वो कमरे में जाकर रो पड़ी, पर फिर बोली, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आखिरी बार बाकी है। उसने किसी को फोन मिलाया और कहा, अब वो सबूत भेज दो जो मैंने मांगे थे। उसी रात सरू ने अनिका से फिर बात करने की कोशिश की, लेकिन अनिका बोली, भाभी, अब बहुत देर हो चुकी है। नानी ने सब प्लान कर लिया है, कल अदालत में केस फाइल हो जाएगा। सरू बोली, लेकिन ये तो घर की इज्जत का सवाल है। अनिका ने कहा, नानी कहती हैं, इज्जत वो जो पैसे से खरीदी जा सके। ये सुनकर सरू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने समझ लिया कि अब अगर उसने कुछ नहीं किया तो इस घर का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। रात लंबी थी, लेकिन घर में किसी ने भी आंख नहीं मूंदी। हर कमरा एक दर्द की कहानी सुना रहा था। उर्मिला मंदिर के कोने में बैठी थी, उसकी आंखें सूज चुकी थीं। कामिनी की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। तेरे भले के लिए कर रही हूं बेटा, पर उस भले में उसकी सारी खुशी, उसका प्यार, उसका घर सब खो गया था। चंद्रकांत अपने कमरे में चुपचाप बैठा था। सरू ने अंदर आकर कहा, आप ऐसे हार नहीं सकते। ये लड़ाई सिर्फ आपके रिश्ते की नहीं, इस घर की गरिमा की भी है। चंद्रकांत ने धीरे से कहा, कभी कभी सच बोलने की कीमत बहुत भारी होती है सरू, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कि मैं सब कुछ सामने रख दूं। सुबह होते होते घर में सन्नाटा टूट गया। बाहर गाड़ियों की आवाजें आईं, वकील, कुछ रिपोर्टर और अनिका की नानी कामिनी। कामिनी सीढ़ियां चढ़ती हुई आई, हाथ में फाइल थी, चेहरे पर वही तिरस्कार भरी मुस्कान। बोली, आज देखती हूं कौन मुझे रोकता है। उर्मिला आगे बढ़ी, हाथ जोड़कर बोली, मां, अब बस कीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरा घर किसी अदालत की दीवारों के बीच सिमट जाए। कामिनी ने कहा, तू हमेशा डरती रही, इसी डर ने तेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन अब मैं नहीं डरूंगी। कमरे में चंद्रकांत ने दस्तावेजों की ओर देखा, फिर वकील की आंखों में झांका और बोला, अगर यह मामला अदालत में जाएगा तो फिर सच्चाई भी अदालत में ही खुलेगी, और जब सच सामने आएगा तो शायद बहुत कुछ बदल जाएगा। कामिनी ने ठहाका लगाया, कौन सा सच? तेरे पास क्या है मेरे खिलाफ? चंद्रकांत ने शांति से कहा, तेरे झूठ के सबूत। कामिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है जब किसी का घमंड सच के सामने रेत की तरह बिखर जाता है? वही पल अब आने वाला था। चंद्रकांत ने सबके सामने एक पुरानी फाइल निकाली और कहा, ये वो पेपर हैं जिनमें कामिनी ने अपने फायदे के लिए अपने ही भाई की प्रॉपर्टी बेच दी थी, और जब सच सामने आया तो उसे जेल जाना पड़ा। उस वक्त मैंने ही उसे बचाने के लिए गवाही नहीं दी ताकि उर्मिला की इज्जत बनी रहे। सब सन्न रह गए। कामिनी कांपने लगी। तू झूठ बोल रहा है, उसने चीखा, पर उसकी आवाज कांप रही थी। सरू ने आगे बढ़कर कहा, अगर आप चाहें तो पुलिस को बुला लेते हैं ताकि सच सामने आ जाए। कामिनी के हाथ से फाइल गिर गई। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी, जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया उसके सामने उजाड़ दी हो। उर्मिला दौड़कर बोली, मां, क्यों किया आपने ये सब? किस लिए? कामिनी रो पड़ी, बोली, मैंने सब तुम्हारे लिए किया। मैं नहीं चाहती थी कि तू उसी दर्द से गुजरे जिससे मैं गुजरी थी। उर्मिला ने कहा, पर आपने मेरा घर तोड़ने की कोशिश करके मुझे और अकेला कर दिया। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मां का प्यार कभी कभी इतनी हद तक अंधा हो सकता है कि वो अपने ही बच्चों की खुशी देख नहीं पाता? बताइए जरूर। उधर तारा और सरू चुप खड़ी थीं। सरू ने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम सब इस घर को फिर से जोड़ें। कामिनी जी, अगर आप सच में अपनी बेटी से प्यार करती हैं तो उसे आजाद कर दीजिए, उसे जीने दीजिए। कामिनी फूट फूट कर रो पड़ी। उसके आंसू हर उस दीवार को गिरा रहे थे जो उसने खुद खड़ी की थी। उसने उर्मिला का हाथ थाम लिया और कहा, मुझे माफ कर दे बेटी। मैंने नफरत में वो सब कर दिया जो किसी मां को नहीं करना चाहिए। घर में पहली बार कई हफ्तों बाद सुकून भरी खामोशी थी, लेकिन अभी भी तूफान पूरी तरह थमा नहीं था, क्योंकि अब अनिका की बारी थी। वो अचानक सीढ़ियों से नीचे आई, हाथ में अपना मोबाइल ली, बोली, सब लोग ये जानना चाहते हैं कि मेरी नानी ने क्या किया, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि मैंने क्या किया। सब हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। अनिका बोली, मैंने नानी की हर चाल में साथ दिया, वीडियो बनाए, झूठ फैलाया,
सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सोचती थी कि पापा मम्मी मुझे प्यार नहीं करते। उसकी आवाज कांप रही थी, पर अब मुझे समझ आया कि नानी का प्यार मुझे तोड़ रहा था, जोड़ नहीं रहा। सरू उसके पास आई और बोली, गलती मानना ही पहला कदम होता है उसे सुधारने का। अनिका ने सिर झुका लिया। उसने सबके सामने अपना फोन तोड़ दिया और बोली, अब ये सब खत्म। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि कभी कभी बच्चे सिर्फ समझ की कमी के कारण गलत रास्ता चुन लेते हैं? अगर कोई उन्हें प्यार से रोक ले तो शायद वो गिरने से बच जाए। कामिनी, जो अब पूरी तरह टूट चुकी थी, उर्मिला के पैरों में गिर गई। बोली, मुझे जेल ले चलो ताकि मैं अपनी सजा खुद काट सकूं। लेकिन चंद्रकांत ने कहा, नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी सजा यही होगी कि तुम सब कुछ देखोगी जो तूने तोड़ने की कोशिश की थी। आज वो सब फिर से जुड़ रहा है। उस शाम घर में पहली बार दीपक जले, पर इस बार पूजा सिर्फ भगवान के लिए नहीं बल्कि माफी के लिए थी। उर्मिला ने अपनी मां के माथे पर हाथ रखा और कहा, मां, सब ठीक हो जाएगा। तारा और सरू ने मिलकर पूरा घर सजाया। हर दीवार, हर कोना जैसे नई शुरुआत की कहानी कह रहा था। फिर एक पल ऐसा आया जब सरू और तारा आमने सामने हुईं। तारा बोली, मैंने तुझे हमेशा शक की नजर से देखा, पर आज समझ आया कि तू इस घर की असली ताकत है। सरू ने मुस्कुराकर कहा, नहीं मम्मी जी, मैं बस इस घर की बेटी हूं और बेटी का फर्ज है घर को टूटने से बचाना। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। दोस्तों, यही तो असली रिश्ते होते हैं, जो टूटते नहीं, बस परीक्षा में और मजबूत हो जाते हैं। क्या आपने भी कभी किसी ऐसे रिश्ते को टूटने से बचाया है? हमें जरूर बताइए। कुछ दिनों बाद सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा। कामिनी अब शांत थी। वो अक्सर मंदिर में बैठकर भजन गाती। अनिका कॉलेज जाने लगी और अब वो अपने दोस्तों में वही सादगी लेकर जाती थी जो पहले कभी उसमें नहीं थी। उर्मिला और चंद्रकांत ने अपने रिश्ते को नई शुरुआत दी, बिना किसी डर के, बिना किसी झूठ के। और सरू, जो कभी बाहरी समझी जाती थी, अब घर की धड़कन बन गई थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। एक रात जब सब सो रहे थे, सरू ने तारा के कमरे के बाहर किसी की परछाई देखी। उसने धीरे से दरवाजा खोला तो देखा कि कामिनी वहां खड़ी है, हाथ में एक लाल चुनरी लिए। सरू बोली, मां जी, इस वक्त? कामिनी मुस्कुराई और बोली, ये चुनरी तेरी है बेटी। तूने इस घर को जो बचाया वो किसी वरदान से कम नहीं। अब ये घर तेरा भी है। सरू की आंखों में आंसू आ गए। उसने झुककर उनके पैर छुए। तारा वहां पहुंची और बोली, मां, अब मैं चाहती हूं कि हम सब मिलकर इस घर में वो करें जो हमेशा अधूरा रह गया, एक परिवार बनकर रहना। अगले दिन पूरे घर में हंसी की गूंज थी। सबने मिलकर खाना बनाया, वही खाना जिसे खाकर कभी तारा की सहेलियां बोली थीं। 5 स्टार जैसा स्वाद। लेकिन आज उस खाने का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं, रिश्तों की मिठास से भरा था। कामिनी ने खिड़की से आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान, अब मुझे सुकून मिल गया। अब मेरी बेटी अकेली नहीं है। और फिर कहानी वहीं आकर ठहर गई जहां से शुरू हुई थी। लेकिन इस बार हर किरदार बदल चुका था। घृणा की जगह माफी ने ले ली, दर्द की जगह प्यार ने, और झगड़ों की जगह एकता ने। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान अपने दिल से सही राह चुन ले तो सब कुछ ठीक हो सकता है? यही इस कहानी का संदेश है। हर घर में तूफान आता है, लेकिन जो साथ खड़े रहें वही असली परिवार कहलाते हैं।